चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। और नंबर सिस्टम के बाद हम लोगों ने चालू किया था अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने दो टाइप पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा टाइप। लास्ट टाइप था इनवर्स रेशियो निकालना सीख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज तीसरा टाइप, कंपाउंड रेशियो। इनवर्स रेशियो तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड रेशियो। मान लीजिए आपको दे दिया ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, ठीक है। ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी दे दिया, सी रेशियो डी दे दिया, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया 2 3, 3 4 और 4 5 दे दिया, ठीक है। हमसे बोला है क्या? हमसे बोला है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा बताइए। तो क्या करेंगे भाई, एक तो बेसिक तरीका इसको बनाने का, बेसिक तरीका ये है कि दोनों में कॉमन देख के बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। एक मिनट, इसको चेंज कर दीजिए क्योंकि दोनों में कॉमन हमको यहाँ पर दिखेगा। दोनों में कॉमन तो सेम है ना, इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिएगा इसको। मान लीजिए ये दे दिया है आपको, चलिए इसको चेंज करिए। मान लीजिए 3 4 दे दिया, ठीक है। ये दे दिया मान लीजिए 5 6, और ये मान लीजिए दे दिया आपका 2 7, ठीक है। अब तो अलग अलग है। तो एक पहला तरीका ये है, बेसिक तरीका ये है कि देखेंगे दोनों में कॉमन क्या होगा। बताइए इसमें कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन क्या है? इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो क्या करेंगे, बी देखेंगे क्या है भाई। यहाँ पर बी 4 दिख रहा है हमको, बी यहाँ पर 5 दिख रहा है। बताइए कॉमन तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर अलग अलग है ना, इसका मान क्या है, अलग अलग है। तो मान मान अलग अलग है तो क्या करेंगे, एक करेंगे ना हम। तो एक करने के लिए क्या करना होगा हमको, इसमें 5 से गुणा करना होगा और इसमें 4 से गुणा करना होगा, ठीक है। और ध्यान रहे इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 से सिर्फ इसमें गुणा नहीं करेंगे, 5 से इसमें भी गुणा करेंगे। यानी कि इसको क्या बनाएंगे, पंचौके ये 20 बनेगा, ये भी 20 बनेगा। अब बताइए ये 20 बनेगा तो ये 3 रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो क्या करेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी कि 15 20, ये कितना हो जाएगा, 4 से सिर्फ इसमें गुणा नहीं करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 छक्का 24, ठीक है। हमारा क्या हो गया, ए बी सी का रेशियो निकल गया। ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो निकल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकल गया हमको 15 20 और 24, ठीक है। कटने वाला तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। अब हमको ये निकल गया, ठीक है। एक ये हमको दिया ना, ये सी डी दिया है। अब क्या करेंगे, सी और डी में देखेंगे 2 7। बताइए 2 और 7 हमको मिल गया। इधर क्या है बताइए, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में यानी कि 2 भाग है ना, ये एक तो ये भाग हो गया, एक दूसरा भाग क्या हो गया, ये हो गया। अब बताइए दूसरा इसमें कॉमन क्या है, बताइए इस इन दोनों में कॉमन कौन चीज है, सी कॉमन है ना इसमें। इसमें कॉमन कौन क्या है, कौन है, सी कॉमन है ना। तो बताइए क्या है, सी का मान इधर 24 है, इधर 2 दिया है, तो बताइए क्या है, इसको 24 करना होगा ना। इसको 24 करने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा करना होगा ना, इसमें 12 से गुणा करना होगा। ये तो 24 है, ये है, ठीक है। ये क्या है, 24 है। तो क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये भी 24 बन जाए। इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा इसका, इधर ध्यान दीजिएगा, ये 4 था, ये 5 था, 4 था 5 था, ठीक है। 4 था 5 था, तो क्या किए हम, इसको 4 4 और 5, ये क्या बोलते हैं इसको, यानी कि 4 था ये 5 था, तो क्या किए हम, इसको 5 से इसमें गुणा कर दिए और 4 से इसमें गुणा कर दिए, ताकि दोनों क्या हो जाए,
बरोबर हो जाए। बताइए इधर बरोबर हो गया क्या ये? सी तो इधर 24 है, तो क्या करेंगे 24 इसको भी बना देंगे, यानी कि दो दिया है, दो को क्या करेंगे हम लोग 24 बना देंगे। तो 24 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, यानी कि दोनों का मान का हमको क्या चाहिए, दोनों का मान बरोबर चाहिए। यानी कि हमको क्या चाहिए, दोनों का मान यानी कि कॉमन है, तो क्या हो, जाहिर सी बात है कि दोनों का मान क्या होगा, बरोबर होगा। तो बताइए इधर 24 है, इधर क्या है, इधर दो दिया है ना, तो क्या करेंगे इसको 24 बनाएंगे, यानी कि कितना 12 से गुणा करेंगे ना, 12 से सिर्फ इसमें गुणा नहीं करेंगे, 12 से इसमें भी गुणा करना होगा। तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब बताइए ए बी सी डी का रेशियो क्या हो गया हमारा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का रेशियो क्या हो गया 15 20 24, एक मिनट भाई, 15 20 24 84। कटने वाला है कटा देंगे, कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला तो नहीं कटाएंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका, ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। क्या हो गया, ये हमारा बेसिक हो गया। 15 20 24 84 कटने वाला है, कोई दिख रहा है इसमें कटने वाला, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो भाई छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, नहीं दिख रहा है हमको तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, एक मिनट भाई सॉरी, ये 5 था ना, 5 6, ये कितना था 3 4 था, हमको ए बी सी डी याद करना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, और डायरेक्ट लिखने के बाद जो दिया है उसको लिखेंगे, जो दिया है उसको क्या करेंगे सीधा चुपचाप भर देंगे, इसमें जो दिए हैं उसको क्या करेंगे चुपचाप भर देंगे। 3 4 ए बी का मान कितना डला है 3 4 लिख दिए, बी सी का मान कितना डला है 5 6 भर दिए, सी डी का मान कितना डला है 2 7, बताइए भर दिया ना। अब क्या करेंगे, जो खाली जगह बचेगा ना उस पर क्या करेंगे, मान लीजिए 4 के आगे खाली जगह है, यानी कि उसके आगे, यानी कि आगे अगर खाली, आगे कोई भी खाली स्थान बचेगा तो क्या करेंगे उस संख्या को भर देंगे, यानी 4 के आगे खाली स्थान है तो क्या करेंगे 4 को भरेंगे, इधर भी 4 इधर भी 4, 6 के आगे एक खाली स्थान है तो क्या करेंगे 6 भर देंगे इसमें, 5 के पीछे खाली स्थान है तो क्या करेंगे इसके आगे खाली, ये 5 के इधर खाली स्थान है ना तो क्या करेंगे 5 भर देंगे, इधर 2 को खाली स्थान है तो क्या करेंगे 2 को भरेंगे 2 बार। ठीक है, ठीक है, अब हो गया ना। अब क्या करेंगे, पूरा टोटल भर दिए, अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 तिहाई 30, 5 दूनी 10 चौके 40, 4 छक्का 24 दूनी 48, 7 छक 42, अब 42 चौके के कितना होगा 42 गुणे 4 कितना होगा 168, कटने वाला है तो कटा देंगे। चलिए इसमें 2 कॉमन हमको दिख रहा है तो क्या करेंगे 2 से इसको कटा देंगे, यानी 15 बार में 20 बार में 24 बार में, ये कितना बार में जाएगा 84 बार में जाएगा ना। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि बेसिक तरीके से भी आता था। तो क्या करेंगे हम इस तरह से क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम बेसिक तरीका से नहीं बनाएंगे, सीधा सीधी क्या करेंगे ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, बेसिक तरीका से बनाएंगे हम लोग तो थोड़ा समय लगेगा, समय का बेसिक तरीका भी सही है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग बेसिक तरीका से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसी तरह बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए ए बी का मान दिले हैं 3 4 मान लीजिए दिले हैं, ठीक है, बी सी का मान दिले हैं मान लीजिए 5 7, और सी डी का मान दिले हैं, सी डी मान लीजिए नहीं दिया है, 4 को तो 4 वाला बना दिए, 4 वाला तो बनाइए दिए हैं, अब 3 वाला बनाते हैं, यानी कि 3 वाला हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, हमको हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है।
उस तरह से हम लोग, यानी कि सी डी अगर दिया रहता तो हम लोग उस वो वाला पहला क्वेश्चन उस तरह से हम लोग बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, मान लीजिए दो गो दिया रहेगा, हमको क्या करना है, क्या ए बी सी। तो क्या करेंगे, बेसिक तरीका, एक तो वो तरीका है बेसिक तरीका, दोनों में कॉमन देख लेंगे, इधर 5 है इधर 4 है, तो क्या करेंगे, इधर इसमें 5 से गुणा इसमें 4 से गुणा, बाकी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। जैसे देखते हैं ए बी सी, एक मिनट, हाँ ए बी सी हो जाएगा। बताइए इसमें 5 से गुणा करेंगे, बरोबर करेंगे भाई, बी को बरोबर करेंगे तो इसमें 5 से गुणा करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 5 से इसमें करेंगे तो पंक्ति आई, सिर्फ एक में गुणा नहीं होगा, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। एक में गुणा करने से नहीं होगा, दोनों में गुणा करने का। इसमें बताइए 4 से गुणा हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 4 5 20, तो 4 से इसमें गुणा होता है तो कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, इसमें 4 से गुणा होगा तो 28 होगा। हमको क्या करना है, दोनों यानी कि हमको बी, यानी कि हमको क्या करना है, बी को बरोबर लाना है, यानी कि दोनों में कॉमन है ना बी, तो बी का मान बरोबर होना चाहिए ना। ये नहीं कि इधर 4 दे दिया इधर 5 दे दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी दोनों का मान क्या होना, दोनों में क्या होना चाहिए, बरोबर होना चाहिए बी का मान। लेकिन बरोबर नहीं है तो क्या करेंगे, बरोबर कर दिया ना, इधर इधर भी 20 इधर भी 20, बरोबर कर दिए ना। तो अब बताइए क्या होगा, एबीसी का मान कितना हो गया, 15 20 28। ठीक है, 15 20 28, ये हमारा क्या हो गया, एबीसी का मान हो गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम लोग जाने हैं, क्या है भाई दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि सीधा लिख देंगे, 3 4 हो गया ना, बीसी का मान कितना डला है, 5 7। ठीक है, बीसी का मान कितना डला है, 5 7। क्या करेंगे, आगे खाली स्थान है तो 4 को पुश कर देंगे, इधर खाली स्थान है तो 5 को पुश कर देंगे। बताइए कितना होगा, पस्ती आई 15 4 5 20 7 28। बताइए कोई कटने वाला है क्या, कटने वाला है क्या, इसमें कोई कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और हाँ ध्यान रहे एक बात कि यहाँ पर मान लीजिए बी, तो यहाँ पर बी सी दिया है ना, बी रेशियो सी दिया है, इसको क्या, इसको बताइए ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी रेशियो सी को ऐसे लिख सकते हैं, सी रेशियो डी, कितना हो जाएगा 7 5। बताइए बी रेशियो सी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी रेशियो डी, सी रेशियो डी नहीं भाई, सी रेशियो बी ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बी का मान इधर 5 है, सी का मान इधर 7 है, बी का मान इधर 5 दल है, सी का मान इधर 7 दल है, कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। मान लीजिए इस तरह से दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इधर भरने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा कर लेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, सीधा बी, सी और बी दिले रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो बी और सी, बी रेशियो सी ऐसे कर लेंगे इसको। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। तो बताइए समझ में आ गया, यही आया था ना आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आप लोग क्वेश्चन बनेगा, ए रेशियो बी दिले हैं 2 3, बी रेशियो सी दिले हैं 4 5, सी रेशियो डी दिले हैं 6 7, डी रेशियो डी दिले हैं 8 9। ठीक है, इसको मतलब कि आप लोगों को बनाना है, हमको क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना, ए बी सी डी का, ए बी सी डी रेशियो ई बराबर वाट, यानी कि ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। सेम वही विधि अपनाएंगे भाई, ए बी सी डी ई, क्या करेंगे ऐसे 2 3, अगला क्या होगा 4 5 होगा ना, अगला क्या होगा 6 7, अगला क्या होगा 8 9, जो खाली स्थान होगा पुश कर देंगे, पुश कर देंगे। इधर 5 होगा ना, इधर 5 होगा ना, इधर 7 होगा ना, इधर क्या होगा 4 होगा, इधर क्या होगा 6 होगा, 6 होगा, जो खाली स्थान होगा उसको भर देंगे। ठीक है, जो खाली स्थान होगा उसको भर देंगे। इधर खाली है ना, 3 को खाली है तो क्या करेंगे, 8 को इधर पुश कर देंगे, 8 को इधर पुश कर देंगे, और गुणा करके क्या करेंगे, कटने वाला होगा उसको कटाएंगे, और नहीं कटने वाला होगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे 2a बराबर 5b दे दिया, ठीक है, इस तरह से दे दिया 2a बराबर 5b, ठीक है, और 3b बराबर मान लीजिए दे दिया आपका 4c। हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c बराबर वाट, ठीक है, a रेशियो b रेशियो c बराबर वाट। तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से बनाने के लिए क्या करते थे, ए बी सी, हमको क्या चाहिए, ए बी सी, बताइए इस ए बी का रेशियो हमको चाहिए, ए बी का रेशियो दिया है क्या, ये रेशियो नहीं है, ये क्या है, बराबर है, ये रेशियो नहीं है, ये क्या है, बराबर है। तो बताइए ना, ये रेशियो नहीं दिया है ना, हमको क्या करना होगा, रेशियो निकाल, ए बी का रेशियो निकालना होगा। तो ए बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, वही दो पातों पी, क्या कर देंगे, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के गुणांक को तोप देंगे, यही क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ए का मान, ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके गुणांक को तोपते हैं और बगल वाला लिख देते हैं। अगर अगर मान लीजिए 2 3 को रहता क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर मान लीजिए 3 और 2 को रहता ना, मान लीजिए सी भी रहता तो क्या करते हैं, 5 के गुणांक से, यानी कि बी के गुणांक से सी के गुणांक में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही है, तो क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, इसको लिख देंगे। अब हमको बी निकालना है, तो बी के गुणांक को तोपेंगे, ए के गुणांक को लिख देंगे, यानी कि 2, यानी कि ए बी का रेशियो हमको निकल गया। इधर हमको क्या निकलना है, बी सी का रेशियो निकलना है, बी सी, तो क्या करेंगे, इसको तोपेंगे, बी का मान 4 हो गया, इसको तोपेंगे, सी का मान सी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। बताइए, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 2 4 3, 2 को इधर पुश करेंगे और 4 को इधर पुश करेंगे, हो जाएगा कितना, 5 के 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कटने वाला हो तो कटा देंगे, कटने वाला होगा तो कटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, इसको एक बार ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसे मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिले है, ठीक है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिले है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और किस तरह से लिख सकते हैं इसको, ए बट्टा बी बराबर, यानी समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, ठीक है। तो क्या है, इसे लिख सकते हैं ना, सी बट्टा डी, जब बाइसियम करेंगे इसको, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी ए डी, यानी क्या, इसका मतलब क्या होगा, बी का सी से गुणा और ए का डी से गुणा, बी का सी से गुणा, ए का डी से गुणा, यानी कि क्या करते हैं हम लोग, यानी कि अंदर वाला का अंदर से गुणा और बाहर वाला का बाहर से गुणा करते हैं, ठीक है, अंदर वाला का अंदर से गुणा और बाहर वाला का बाहर से गुणा करते हैं, अगर इस तरह से दिया रहे तो, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया रहे, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे आपको, मान लीजिए दिया रहे 20 अनुपात n, ठीक है, समानुपात बीच में दिया है, और दिया है 8 अनुपात 4, हमसे पूछा है n का मान बताइए, हमको क्या चाहिए, n का मान बताइए, ठीक है। हमको क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, तो क्या बोले हैं हम, अभी बोले हैं क्या, कि अंदर वाला का अंदर से गुणा करिए, यानी कि n गुणे 8, बाहर वाला का बाहर से गुणा करिए, यानी कि 20 गुणे 4, 8 इधर है, 8 जब इधर गुणा है तो इधर रहेगा तो क्या होगा, भाग होगा ना, 4 से कितना बार में, 2 बार में, 2 से कितना बार, 1 मिनट,
यही दिला है ना 20n, ठीक है। अंदर वाला का अंदर से गुणा, बाहर वाला का बाहर से गुणा, यानी कि 20 गुणे 4, ठीक है। 4 दूनी 8, तो बताइए कितना बार में जाएगा? 4 दूनी 8, 2 से कितना बार में? 10 बार में, यानी कि n का मान कितना होगा? 10 ही होगा ना। n का मान कितना होगा? 10 ही होगा ना। तो यहां पर हमको क्या मिल गया? n का मान 10 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथमानुपात। प्रथम अनुपात ये हमारा क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात। मध्यानुपात, ठीक है। और ये हमारा जो होता है ना, ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है, तृतीय अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं इसको? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, द्वितीय नहीं मध्य अनुपात, द्वितीय ऐसे बोल सकते हैं इसको, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, अगर अलग अलग दिया रहेगा तब। नहीं तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम अनुपात, मीन यानी कि मध्य अनुपात, और क्या होता है ये? तृतीय अनुपात होता है, ठीक है। ये हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको ध्यान दीजिएगा एक बार। क्या दिया है यहाँ पर हमको? 20:n दिया है, और प्रोपोर्शन में कितना दिया है? 8:4। तो हम लोग अभी अभी देखे हैं कि क्या करते हैं हम लोग। अभी क्या लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अंदर वाला का अंदर से गुणा करते हैं, अंदर वाला का अंदर से गुणा करते हैं, और बाहर वाला का बाहर से गुणा करते हैं, अगर इस तरह से दिया रहेगा तब। और गुणा करने के बाद क्या करते हैं? आपस में बरोबर कर देते हैं उसको, यानी कि गुणा करने के बाद क्या होता है? वो बरोबर होता है, यानी कि अंदर वाला का गुणा और बाहर वाला का गुणा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर बताइए? n गुणे 8 हो गया ना, ये अंदर वाला n गुणे 8 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए n गुणे 8 हो गया, बाहर वाला का बाहर से गुणा, यानी कि 20 गुणे 4, 20 गुणे 4 हो गया ना। अब बताइए जो 8 होगा, इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 4 से कटेगा कितना बार में? 2 बार में। 2 से कटेगा कितना बार में? 20, 10 बार में, यानी कि n का मान क्या हो गया हमारा? n का मान हमारा हो गया 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको कि 16 और 4 का, मान लीजिए दिया क्वेश्चन आपका 16 और 4 का मध्य अनुपात निकालें। मध्य अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है। 16 और 4 का मध्य अनुपात क्या होगा बताइए। बताइए, मध्य अनुपात हमको ज्ञात करना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो क्या मानेंगे? इसको x मान लेंगे ना हम। इसको क्या मानेंगे? x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x मान लेंगे, ठीक है।
ये हमको नहीं दिया है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन हमको नहीं दिया है, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है, ये हमको नहीं दिया है, यही हमको ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, 16 को क्या करेंगे, 16 हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मीन क्या है, मीन नहीं दिया है तो उसको मान लेंगे क्या, एक्स या कुछ भी मान सकते हैं, मीन क्या करेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, मीन क्या होगा हमारा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, उसको नहीं दिया है तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 4 क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दिया है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, मीन प्रोपोर्शन हमको ज्ञात करना है। तो बताइए क्या होगा, मीन नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। बताइए, अंदर वाला का अंदर से गुणा, क्या करते हैं, अंदर वाला का अंदर से गुणा, बाहर वाला का बाहर से गुणा। बताइए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 64, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो हमारा क्या हो गया, मध्यानुपात क्या होगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है, मध्यानुपात क्या होगा हमारा, 8 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो गया, 8 हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यानुपात होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लीजिए यहां पर दे दिया हमको ए तथा बी का मध्यानुपात निकालिए, क्या होगा, ए तथा बी का मध्यानुपात क्या होगा, बताइए क्या होगा, ए तथा बी का हमको मध्यानुपात ज्ञात करना है। बताइए, मध्यानुपात दिया नहीं है तो क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, और बी थर्ड प्रोपोर्शन क्या, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बताइए क्या करते हैं हम लोग, अंदर वाला का अंदर से गुणा, बाहर वाला का बाहर से गुणा, ये भी हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। यह क्या, इसको क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला के रूप में भी मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये एक क्या हो गया, फार्मूला हो गया, मध्यानुपात निकालने का हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। कुछ लोग इसको फार्मूला भी मान लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बेसिक से बनाएंगे इसको, यानी कि ज्यादा ये समय नहीं ले रहा है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसको बेसिक से ही बनाएंगे, हम फार्मूला याद नहीं करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला क्या होगा, बेसिक से ही ना आया था, बेसिक से ही ना आया है ये फार्मूला, तो क्या करेंगे हम लोग बेसिक ही बनाएंगे, ठीक है, बेसिक में ज्यादा समय नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे, बेसिक ही बनाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, एक्स क्या हो गया, मध्यानुपात, यानी कि मध्य ए और बी का मध्यानुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट ए बी हो जाएगा, यानी कि मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे, नौ और, मान लीजिए दिया रहे क्वेश्चन 9 और 6 का, मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे 9 और 6 का, मान लीजिए प्रथमानुपात पूछ दिया, प्रथमानुपात या तृतीय अनुपात मान लीजिए पूछ दिया, अभी अभी क्या दिया था, या फिर मध्यानुपात पूछ रहा था ना, मान लीजिए तृतीय अनुपात पूछ लिया, तृतीय अनुपात, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया, मान लीजिए पूछ दिया थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा इसका, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तृतीय अनुपात क्या होगा, बताइए, हमको क्या पूछा है, तृतीय अनुपात, बताइए, सी डी कौन कौन दिया है, ये तीसरे, ये हमको पूछा है तो क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, बाकी क्या दिया है, 9 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, यानी कि ए हो गया, ये 9 हो गया, क्या हो गया, ये 9 हो गया, और 6 क्या हो गया, 6 क्या हो गया, मध्यानुपात हो गया, यानी कि मीन प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, हमको ये पूछा है, तृतीय पूछा है तो इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या करते हैं, तृतीय हमसे पूछा है, 2 दिया है, 2 दिया है मतलब क्या,
यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन दिया है और मेन प्रोपोर्शन दिया है। हमसे पूछा है तृतीय अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अंदर वाला का अंदर से गुणा, बाहर वाला का बाहर से गुणा, ठीक है। अंदर वाला का अंदर से गुणा, बाहर वाला का बाहर से गुणा है। बताइए क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे हम लोग। 9 × x बराबर 6 × 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, 6 ही होगा ना। एक मिनट, 6 कैसे होगा, x का मान 36 हो जाएगा ना, 6 का 36 बट्टा में 9 कवर में 4 बार में, यानी कि x बराबर क्या होगा, 4 होगा। यही हमारा क्या हो गया, तृतीयानुपात होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग क्या दिया है यहाँ पर, 9 और 6 का तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए रेशियो, यानी कि 9 और 6 का तृतीयानुपात, यानी तृतीयानुपात हमको निकालना है। तो 9 क्या हो जाएगा हमारा, प्रथमानुपात हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा, मध्यानुपात होगा। हमको तृतीयानुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे तृतीयानुपात क्या, x, और क्या हो गया 9, 9 क्या होगा, प्रथमानुपात होगा, और मध्यानुपात क्या मानेंगे इसको, मध्यानुपात हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अंदर वाला अंदर से गुणा, बाहर वाला बाहर से गुणा, x का मान कितना हो गया, x का मान हमारा हो गया 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए a और b का a और b का ए और बी का तृतीयानुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ए और बी का तृतीयानुपात ज्ञात करना है। बताइए, ए और बी का तृतीयानुपात ज्ञात करना है तो क्या हो, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट अनुपात, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारा, और मेन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड को मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करिए, अंदर वाला का अंदर से गुणा, बाहर वाला का बाहर से गुणा, यानी कि बी गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे एक्स। हमको क्या करना है, एक्स ज्ञात करना है, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। यही क्या हो गया, एक फार्मूला का भी काम करता है ये। मान लीजिए क्या हो गया, ये फार्मूला का भी काम करता है, कैसे, तो ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन दे दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 25 और 10 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। दे दिया 25 और 10 का तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, तृतीय अनुपात क्या हो गया, तृतीय अनुपात निकालने का तरीका ये है, क्या है, बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि बी क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ए क्या हो गया 25 हो गया, यानी कि बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या, 10 का स्क्वायर बाई 25, बी स्क्वायर बाई ए हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 बाई 25, चौके 100, यानी कि आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इसको, ऐसे बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तृतीया दिया है तो क्या है, इसको क्या मानेंगे हम लोग, फर्स्ट प्रोपोर्शन मानेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, मेन प्रोपोर्शन हो गया, यानी कि 25 10 और तृतीया नहीं, यानी कि तृतीया नहीं दिया है, तृतीया को x मान लेंगे। अंदर वाला का, अब करिए, अंदर वाला का अंदर से गुणा, बाहर वाला का बाहर से गुणा, यानी कि 25 गुणे x बराबर 10 गुणे 10 हो गया, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 100/25 हो जाएगा। 25 से इसको कटाएंगे को बार में, 4 बार में, 25 से इसको कटाएंगे 4 बार में, देखिए x का मान कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 4 हो जाएगा x का मान, यानी कि तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, तृतीय अनुपात हमारा हो जाएगा इसका क्या, यानी कि इसका क्या होगा, तृतीय अनुपात 4 होगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला का काम करता है, यानी कि दो फार्मूला हो गया, एक दो फार्मूला हो गया ना, एक क्या, मध्यानुपात निकालने का फार्मूला, क्या मध्यानुपात निकालने का फार्मूला जानते थे ना, क्या बताए थे उसको, मध्यानुपात निकालने का फार्मूला क्या बनाए थे हम लोग,
रूट अंडर क्या होगा, ए बट्टा बी होगा ना। अरे भाई क्या निकाले थे हम लोग, मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला, मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला यही ना निकाले थे इसको, ए बाई बी। बताइए क्या करते हैं, अंदर वाला का अंदर, बाहर वाला का बाहर से गुणा, अंदर वाला का अंदर से गुणा, बाहर वाला का बाहर से गुणा। बताइए ये लिखे थे, ए बाई बी होता है क्या, ए बाई बी नहीं होता है ना। अंदर वाला का अंदर से गुणा यानी कि एक्स स्क्वायर, बाहर वाला का बाहर से गुणा, ए बी हो गया ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा, एक्स का मान ए बी, यानी कि यह क्या होता था, मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, रूट अंडर ए बी। और ये क्या हो गया हमारा, तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, बेसिक तरीका ही बनाएंगे, क्योंकि फार्मूला भूल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, बेसिक तरीका हम लोग नहीं भूल सकते, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, बेसिक तरीका से ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्या मतलब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। चलिए ठीक है।